हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए है, क्योंकि बहुत टाइम के बाद एक अच्छा प्रीकैप हमको देखने को मिला, जिसको लेकर एक्साइटमेंट अच्छी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ अच्छा देखने को मिलता है, कुछ हैपनिंग देखने को मिलता है, कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है, तभी सीरियल को देखने में मजा आता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी टीवी सीरियल में नेगेटिविटी इतनी फैल जाती है कि हमेशा यही लगता है कि क्या ही होगा, विलेन जीत जाएगा आज के एपिसोड में भी, और क्या। अब आने वाले एपिसोड में देखो, प्रीकैप तो सीरियल के मेकर्स ने अच्छा दिखा दिया है, लेकिन कितना वास्ता इसकी कहानी प्रीकैप से रखती है ये सवाल है। क्योंकि जो प्रीकैप है वो अधूरी सच्चाई है, और वो कहते हैं ना कि अधूरा सच जो है पूरे झूठ से भी घातक होता है, तो कुछ वैसा ही समझ लो। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ डिटेल के अंदर कि आने वाले एपिसोड में इस प्रीकैप का कितना हिस्सा हमको देखने को मिलने वाला, और प्रीकैप में जो झूठ है छोटा वाला वो कितना बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। अब देखो, आने वाले एपिसोड में हम सभी को लग रहा था कि सभी जो है वो जॉब जो है वो क्विट कर देगी। अब यहां पर देखो, ईशान ने चेक थमा दिया है सभी को कि फीस भरो अपनी। हरिणी ताई का खर्चा एनजीओ उठाने के लिए तैयार है, यानी कि जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो सभी को झेलने पड़ रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। अब यहां पर सभी ये सारी चीजें अगर शादी और रिसेप्शन से पहले कर लेती तो शायद इतना बवाल कभी होता ही नहीं। लेकिन यहां पर सीरियल के मेकर्स को ट्विस्ट लाना था, वो लेकर आए, उन्हें बवाल कराना था, उन्होंने कराया, और यहां पर एपिसोड खींच दिया आगे। अब उसका कहानी से कोई लिंक नहीं है। अब देखो, यहां पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कहानी को देखकर कि सीरियल के मेकर्स चाहते थे कि इस रिसेप्शन में जो है कई न्यू एंट्री कराई जाए, चाहे वो शांतनु, ईशा और चिन्मय जो भी क्यों ना हो, उनकी एंट्री कराई जाए, या फिर किरण को वापस लेकर आया जाए। पर सीरियल के मेकर्स उसमें शायद कामयाब ना हो पाए हों, इसीलिए उन्होंने ये कैफे वाला ट्विस्ट ऐड कर दिया कि अब कुछ भी ना दिखाने से अच्छा हमने रिसेप्शन का बोल ही दिया, कुछ तो दिखा दो, चाहे अलग से ट्विस्ट कर दो। तो उन्होंने ऐसा करके हमें दिखा दिया, और शांतनु और ईशा की वापसी कहानी के अंदर होगी, लेकिन एक नए चेहरे के साथ, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखो, आने वाले एपिसोड में सभी कैफे की जॉब तो छोड़ चुकी है, लेकिन यहां पर वो जाने वाली है रीवा के घर पर। एंड रीजन यहां पर कुछ ऐसा है कि वो रीवा को कहने वाली है कि प्लीज आप घर में वापस लौट कर आ जाइए, बिकॉज भोसले परिवार का हर एक शख्स जो है आपको बहुत प्यार करता है और उनको आपकी जरूरत है, घर आपके बिना अधूरा लग रहा है। अब यहां पर रीवा ना तो कोई कॉमेडी करती है, ना ही किसी से बातचीत करती है घर में, और ना ही कुछ ऐसा करती है एंटरटेनिंग कि घर वालों को लगे कि यार इसके कारण से हमारा मन लगता है। अब डाइनिंग टेबल में जब वो लोग खाना खाने बैठते हैं, नाश्ता करने बैठते हैं सुबह, तो उनको लगता है कि घर सूना हो गया है, क्योंकि घर में रीवा नहीं है। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि हमें यार टीवी स्क्रीन पर देखकर भी रीवा एंटरटेनिंग नहीं लग रही है, उन्हें घर के अंदर तो बोर कर देती होगी, फिर भी भोसले परिवार के लिए वही एंटरटेनमेंट है। तो अब क्या कर सकते हैं। अब देखो, यहां पर रीवा को वापस लाने का काम सभी करते हुए यहां पर नजर आएगी। ईशान को लगेगा कि क्या कर दिया है सभी ने, फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी रीवा के घर जाकर। तो यहां पर वो रीवा से उसकी आई से बात करने की कोशिश करेगा, उतने में सभी वहां से निकल जाएगी। ईशान सोचता रहेगा कि आखिरकार हुआ क्या है, लेकिन यहां पर रीवा को वो फिर से घर में एंट्री देने वाली है। यानी कि ये कहें कि जिसने घर का बाहर का रास्ता रीवा को दिखाया था, यानी कि सभी वही रीवा को फिर से घर के अंदर एंट्री करवाने वाली है। बिकॉज सीरियल के मेकर्स चाहते यही थे कि कहानी फर्स्ट सीजन वाली बन जाए। अब तो कंफर्म नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर कमेंट सेक्शन में जो रीवा को लेकर अब रिव्यूज आने लगे हैं, मैं कभी नहीं चाहता किसी भी कैरेक्टर को लेकर ऐसे रिव्यूज आए, पर यहां पर अब वही सीन नजर आ रहा है जो पत्रलेखा के किरदार के साथ हुआ था। और एक एक्टर के तौर पर, बतौर एक्टर, यहां पर सुमित सिंह जो रीवा का किरदार निभा रही है, मुझे लगता है वो बहुत खुश होगी और मेकर्स बहुत खुश होंगे कि एक नेगेटिव किरदार के तौर पर वाकई में लोगों ने उन्हें नेगेटिव लिया है, और वैसे ही रिव्यूज अब लोगों के आ रहे हैं। लेकिन रियल लाइफ से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये चीज देखो, हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखते हुए रहनी चाहिए, बिकॉज यहां पर जो है सीरियल के बाद की भी एक लाइफ होती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं जिंदगी भर सीरियल चलने वाला है। तो हमें बतौर एक्टर जो है आप किसी को भी कैसे भी जज कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में जो है वो एक नॉर्मल इंसान है, उनकी एक लाइफ है, तो उस पर कमेंट हम लोग ना करें तो वो बहुत बेटर हो जाता है। क्योंकि रियल लाइफ में सुमित सिंह, भाविका शर्मा और शक्ति अरोरा की बहुत कमाल की फ्रेंडशिप है, और ये सोशल मीडिया पर साफ नजर आता है। अब देखो, यहां पर जब सभी घर पर पहुंचने वाली है ना अपकमिंग एपिसोड में, तो अक्का साहेब, यशवंत, बाकी सब लोग जो है ये तैयार होंगे हथियार लेकर कि ये लड़की आएगी, इसको सुनाएंगे, तब जाकर हमारा जो खाना हमने खाया है
वो पच जाएगा। लेकिन यहां पर सभी के पीछे पीछे जब रीवा आने वाली है यहां पर, तो घर वाले समझने वाले हैं कि तो वापस हमारी रीवा को लेकर आ गई है, और वो लोग बहुत खुश होने वाले हैं और वो कहने वाले कि चलो अच्छा है, कम से कम तुमने अपनी गलती तो सुधार ली। और यहां पर सभी जो है एक पहली बार अच्छा काम जो है घर वालों के नजर में करते हुए नजर आई है, बिकॉज वो रीवा को वापस लेकर आ गई है। अब देखो यार, आज का एपिसोड देखने के बाद है ना, मेरा एक थॉट प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब तक मैं हर वीडियो में आपको कहते हुए नजर आता था कि मुझे अक्का साहेब, यशवंत, निशिकांड वगैरह वगैरह एक किरदार जो है फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में कम नजर आते हैं, और अभी भी मैं यही कह रहा हूं। लेकिन आज के एपिसोड देखने के बाद जो है एक किरदार मेरा थोड़ा सा फेवरेट हो गया, और वो है यशवंत का किरदार। क्योंकि जब यशवंत कहता है ना कि हट बस, और सब लोग ऐसे भागते हैं, यहां पर जो वो दुर्वा को डांटता है, तो वो सीन तो भाई एकदम एपिक सीन था कि जिस रफ्तार में दुर्वा वहां से भागकर जाती है ना, ये एक्सपेक्टेशन थी हमारे सभी के साथ कि सभी कुछ कभी ऐसा करेगी दुर्वा के साथ जब वो भागेगी वहां से। लेकिन यहां पर यशवंत की एक आवाज से जो मतलब वहां की भीड़ खाली हुई ना, और जिस तरीके से डांट कर सभी को भगाया, वो सीन मुझे बहुत मजा आया देखकर। और ऐसे ऐड करने चाहिए सीरियल के मेकर्स को सीन, बिकॉज सीरियल के मेकर्स जो है हर वक्त हमको ये जताते हैं कि यहां पर सीजन दोनों कंपेयर करने हमको पड़ ही जाते हैं, लेकिन हर पॉइंट पर सीरियल के मेकर्स ये भी साबित कर देते हैं कि वो जैसे चाहे वैसे कहानी को टर्न कर सकते हैं, किरदार को जब चाहे वो इफेक्टिव बना सकते हैं। पर पता नहीं क्यों सीरियल के मेकर्स इसे कंटिन्यू नहीं रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ना किसी एक किरदार को सही, लेकिन उन्हें जो है एंटरटेनिंग जोन में हमेशा रखना चाहिए, एक किरदार को फनी कन्वर्ट कर देना चाहिए। वेल देखो, सच बताऊं तो अन्वी का जो किरदार है, मुझे नहीं लगता है कि उसे चाहकर भी सीरियल के मेकर्स कन्वर्ट कर पाएंगे, बिकॉज उनका किरदार कुछ इस टाइप का ही दिखा दिया है सीरियल के मेकर्स ने, कि वैसा लगता है कि हाँ अन्वी बस बोलेगी, 2-4 वचन बोलेगी और उसके बाद उसका काम खत्म है। दुर्वा का किरदार टोटली नेगेटिव हो गया, फनी किरदार में उसको टर्न करना पॉसिबल ही नहीं है। शिखा और अश्मिता पर जो है सीरियल के मेकर्स फिलहाल एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और अश्मिता का किरदार आगे इमोशनल होने वाला है, बिकॉज सभी उनके जस्टिस के लिए लड़ने वाली है, तो वो अलग सीन है। और शिखा का किरदार भी कुछ ऐसा ही है, चिन्ह में आएगा तो उसके बाद उनकी कहानी शुरू हो जाएगी। यानी कि सीरियल के मेकर्स ने सारे कैरेक्टर को कहीं ना कहीं बांध रखा है, और शायद यही कारण है कि उन्हें फनी वे में ले जाने के लिए जो है सीरियल के मेकर्स को भी इंतजार करना पड़ेगा कि उनकी एक बार कहानी एंड हो कहानी से, और उनका जो भी दुख वाला पॉइंट चल रहा है सीरियल के अंदर वो खत्म हो, तो उसके बाद उनको टर्न कर दे एक पॉजिटिव किरदार के अंदर। यहां पर ईशान का जो फ्रेंड है, अब यहां पर सीरियल के मेकर्स ने रीवा को फैमिली में घुसा रखा है जबरदस्ती बिना किसी कारण के, और भी कई सारे शख्स आने वाले एपिसोड में आने वाले हैं, बिकॉज सीरियल के अंदर जो है कोई भी टीवी सीरियल क्यों ना हो, बाहर का शख्स घर के अंदर आकर कब परमानेंट रहने लग जाए बिना किसी रीजन के, ये होता रहता है इंडियन टेलीविजन में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर जो ईशान का फ्रेंड है, मुझे लगता है कि उसका रिटर्न फिर से सीरियल के मेकर्स को कराना चाहिए। हालांकि वो खुद अपने आप में बहुत सीनियर एक्टर हैं, लेकिन यहां पर अगर फनी रोल उनको सीरियल के मेकर्स देते हैं तो यहां पर काफी मजा आ सकता है कहानी को देखने के अंदर, क्योंकि एक किरदार तो यार कहानी के अंदर जो है ऐसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो थोड़ा सा फनी हो। वेल यहां आने वाले एपिसोड के अंदर ये फनी कैरेक्टर का काम भी और कमाल की जो तीखी मिर्ची वाला काम जो है वो सभी ही करने वाली है, जो कि हमें काफी एंटरटेन करेगी, बिकॉज यहां पर सभी अब अपने अवतार में धीरे धीरे आते हुए आपको नजर आएगी, बिकॉज फाइनली सभी जो है इन सारी मुसीबतों से थोड़ा सा ऊपर निकल कर आ गई है, फाइनेंशियल और जॉब वगैरह सब कुछ। तो अब फैमिली वाली कहानी आपको देखने को मिलेगी, घर परिवार वाली, जहां पर सभी का धमाकेदार इफेक्ट जो है अब आपको जल्दी देखने को मिलेगा। अब ऑल ओवर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सभी के नए रूप के लेकर आप लोग कितने एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड में, और आपको क्या लगता है कि कौन से किरदार को सीरियल के मेकर्स को थोड़ा सा फनी कर देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।